जितना एज यूजुअल होके आप एग्जाम दे के आएंगे, आपकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा बढ़ेगी। आपके अब तक जो भी नंबर आए हैं उनको साइड में जेब में डाल लें, वो फाइनल एग्जाम के नंबर नहीं। आपके कम आए तो भी जेब में डाल लें, ज्यादा आए तो भी जेब में डाल लें, ये नंबर फाइनल एग्जाम के नहीं। फाइनल एग्जाम के नंबर आपको 5 तारीख को 2 से 5 के बीच में ही मिलेंगे। और उसके लिए जितना ज्यादा रूटीन, जैसा आप पीसीपी का टेस्ट देने आ रहे हैं उसी तरीके से, उसी मूड में, उसी विचार में आपको मेन नीट का एग्जाम देना है। और जितना बिना बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेड हुए आप एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा उस दिन आप भी कह सकते हो सर कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ऐसा बहुत बच्चों के साथ रिजल्ट के दिन होता है। कोई भी बच्चा अपने दिमाग के अंदर इन 4 दिन में 100% पॉजिटिविटी रखेगा, कोई भी थॉट नेगेटिव दिमाग में नहीं घुसने देगा कि भाई अपन ने पढ़ाई की है, अपन ने खूब क्वेश्चन निकाले हैं, सारे क्वेश्चन वही आने हैं जो आपने निकाले हैं, आपके देखे हुए हैं। तो बस इस दिमाग को स्थिर रखने की जरूरत है, प्योर रखने की जरूरत है कि इस दिमाग के अंदर कोई ऐसा थॉट नहीं घुस जाए जो मेरे को थोड़ा बहुत विचलित कर दे। और अच्छी पॉजिटिविटी के साथ और अच्छी सकारात्मक थॉट के साथ आने वाले 4 दिन आप बिताएं तो 5 तारीख 100% आपका होगा। क्योंकि उस दिन चाहे आपके अब तक 400 मार्क्स आ रहे हैं, उस दिन बड़ा होने वाला है। एक भी एस्ट्रोनॉट ऐसा नहीं सोच रहा होता कि इस रॉकेट में कोई भी दिक्कत है, क्योंकि उनको विश्वास है उस टीम के ऊपर, जिस टीम ने उस रॉकेट को बनाया है उनके ऊपर डैम फेथ है। और जिस रॉकेट की लॉन्चिंग आप करने जा रहे हैं, उनके इंजीनियर्स आपके सामने यहाँ बैठे, ये वो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने आपके 5 मई के नीट के रॉकेट का एक भी वोल्ट ढीला नहीं छोड़ा है। एक भी तार वहां पे ऐसा नहीं है जो कनेक्टेड नहीं है। एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। बस आप तो सफर का आनंद लीजिए, उस वक्त का आनंद लीजिए। दिमाग का काम करने का एक साइंस है, एक मैकेनिज्म है, और वो साइंस और मैकेनिज्म ये है कि आप तो अपने दिमाग को एक टारगेट दे दो, उस टारगेट तक पहुंचने का रास्ता दिमाग अपने आप खोज लेता है। कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और लहरों की चिंता छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। 5 मई का दरिया हम सारे लोग तैर कर पार करने वाले हैं। बस एक चीज का ध्यान रखें, कॉन्फिडेंट रहें जब एग्जाम दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नर्वसनेस नहीं आनी चाहिए। हम जाते हैं, अभी भी कई बच्चे पूछते हैं, जैसे काफी अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे मिलता हूं तो बोलेगा भाई क्या हुआ, कि सर सिली मिस्टेक चल रही है अभी भी। तो मैं ये चाहता हूं कि ये सिली मिस्टेक्स को आप याद रखें कि यार मैं क्या सिली मिस्टेक्स करता हूं, उनको जरूर ध्यान में रखते हुए पेपर को सॉल्व करें। डरना बिल्कुल भी नहीं है, डर 1 सेकंड में आपको डर नहीं आना चाहिए। देखो भाई जो होगा वो देखा जाएगा, इस चीज को सोचते हुए बिना किसी डर के कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या मेरा ऐसा नहीं हो पाएगा, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, लास्ट टाइम में हमें ध्यान रखना है कि अपने को कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नया क्वेश्चन और कोई नई बात नहीं सीखनी। जितना हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है उतना मोर देन सफिशिएंट है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, पूरे साल जबरदस्त जोश और मेहनत से, लगन से आप लोगों ने तैयारी की है और इसका निश्चित ही आप लोगों को बहुत अच्छा परिणाम भी देखने को मिला। नीट का पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता बेटा, कभी नहीं आता है। पिछले 6 साल का पैटर्न यही है, पेपर मॉडरेट आता है, इजी आता है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से निकालते हैं कि पेपर कैसा आएगा। पेपर बहुत अच्छा आएगा, बहुत सिंपल आएगा। और आपको पेपर में एग्जाम टाइम में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर पेपर आप शुरू करते हो, कोई क्वेश्चन आपको ऐसे लगते हैं कि ये सेक्शन हमसे नहीं हो रहा है, आप उसे छोड़ दीजिए, दूसरा कोई सेक्शन स्टार्ट कर दीजिए। आपको किसी शुरू के 5-7 क्वेश्चन को देख के पूरा पेपर डिसाइड नहीं करना उसके हिसाब से कि हमारा पेपर तो ये आगे 5 क्वेश्चन और हमने डिसीजन ले लिया उसी हिसाब से। हमें डर लगता है कि ये चीजें कैसे होगी, हम सोचते हैं, दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा चलता है। तो उसका तरीका क्या है, आज आप डिसाइड कर लो 5 तारीख को सुबह उठ के हमें क्या क्या करना है। तो 5 तारीख को उठो, अपना शेड्यूल फिक्स करो, इस टाइम नहाएंगे, इस टाइम खाएंगे, इस टाइम पढ़ेंगे और फिर हम एग्जाम हॉल के लिए चले जाएंगे। जैसे ही आप ये प्रिपेयर करके जाओगे, आपकी पूरी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, क्योंकि हम वो हैं जो परों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं।
ध्यान रखें कि अपन ने जितने भी शुरू में जितने भी सिली मिस्टेक करी है उन सबको जरूर ध्यान से देख के जाना है कि ये जितने भी मिस्टेक है वो अपन को मेन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी। बेटा मैं एक ही बात क्लास में अक्सर बोलता था आप सभी लोगों से कि जिंदगी में कभी काश वर्ड का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि काश थोड़ी सी मेहनत और कर लेता और मुझे इतना विश्वास होगा कि आपने वो काश वर्ड छोड़ा नहीं होगा पूरी साल भर। तो आपने जो भी मेहनत करी है पूरी साल आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, तो अपनी एबिलिटीज पे अपनी क्षमताओं पे विश्वास रखिए। आपने जो मेहनत करी है उस पर विश्वास रखिए, अपने आप पे आत्मविश्वास रखिए और 5 मई को एग्जाम को फोड़ के आइए।